का फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माँ कहा है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए, वो दौड़े पीछे कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी जमाने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है, बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया, मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया हूं, रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन, इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियां। आपको तकलीफ रहती थी पेट में, आप वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाए, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई, जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर जहां बैठने पर मैं जाओ काम करो, दावत तुम्हारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहां बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाजत दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमजोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तुमने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राजी हो गया है, कितना राजी हो गया उसका दिल, कितना वो खुश हुआ है। और फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के नबी भी राजी होते हैं। बड़ी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारी। 3 बातें उनकी जिंदगी का उसूल था। एक फरमाते थे तमस्सक बिद्दीन करो, मजबूती के साथ दीन को पकड़। और दूसरा फरमाते थे जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है उनसे हमेशा बचो, जो जरा भी कहीं बेअदबी करे उससे परहेज करो। और तीसरे नंबर पे फरमाते थे अगर सुखी जीना चाहते हो तो इश्क़ रसूल में जीना। लोग कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता। हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मजा आएगा, जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे, सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते। मेहरबानी फरमाए। तो बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने।
मलफूजात शरीफ में आप फरमाते हैं 2 बड़े जबरदस्त कारी थे, तलफ्फुज अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहे। आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी, पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना था। ये आला हज़रत ने लिखा है, छोड़ो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीजें जरूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए, एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे, पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमदे बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आए। शेर को आवाज दी, कहने लगे इधर आए ना, वो आया तो थपकी